लैपटॉप का। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। प्रैक्टिस कर रहे हैं सब मैडम जो टेक्निक बता रही है सबको। नमस्कार उमा शंकर जी। हाँ जी, प्रैक्टिस कर रहे हैं सब, टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो जो बता रही है कमल मैडम। किसी ने कुछ करा है, कोई एक्सपीरियंस हुआ किसी को? प्रैक्टिस कर रहे हैं मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्रैक्टिस कर रहे हैं। वही है जी, प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो मस्ट है जी। जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने आप निखरते जाएंगे, उतने आपके काम बनते चले जाएंगे। हेलो, गुड इवनिंग जी, नमस्कार। ये कैमरा ऑन नहीं हो रहा है तो ये इसीलिए नाराज हुआ है कि बाकी सब भी बंद रखते हैं ना, आज मैं भी बंद रख के बोलूंगी। तो आप लोग भी ऑडियो रिकॉर्डिंग का मजा लीजिए, आज ऑडियो हो जाएगा बस। अच्छा है। नमस्कार मैम, नमस्कार। चलो कोई नहीं। नमस्ते मैम। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। अब प्रे करते रहिए एंजल से, अगर ये ऑन हो जाए तो। उमा शंकर जी, कुछ आप बता सकते हैं इसमें? ये आ रहा है जब इसको स्टार्ट वीडियो बोल कर रहे हैं ना ऑप्शन, तो ये कह रहा है मेक श्योर दैट योर कैमरा इज पावर्ड ऑन एंड इज कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। क्या हो सकता है ये? रिकॉर्डिंग कब मिलेगा? आज का मीटिंग का रिकॉर्डिंग कब मिलेगा? जी सर, आज लैपटॉप दूसरा है सर, मेरे वाले का वो चार्जर में प्रॉब्लम आ गई है, उसका पिन जो है वो बर्न हो गया, स्पार्किंग हो गई। तो ये दूसरा लैपटॉप है तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। चलिए कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। हाँ हो सकता है शायद, कोई नहीं जी, शुरू करते हैं हम लोग। कल हम बात कर रहे थे मैनिफेस्टेशन के लिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए सब लोग। ठीक है, अच्छा अभी अब पता चलेगा ना भी कैसे कोई बंदा पीछे से बोलता है और ब्लैक पट्टी दिखती है, कोई आदमी नहीं दिखता है तो कैसा लगता है। फील करेंगे आज जो लोग कैमरे के पीछे रहते हैं ना हमेशा। तो बात करते हैं जी। कल हमने मैनिफेस्टेशन के लिए बात की थी कि मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो पाता है, क्या रीजन ऐसे रह जाते हैं। तो उसके 60 पॉइंट हैं, आज 60 पॉइंट्स हैं। मैं फटाफट से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि आप लोग जान पाए और उसमें आप ये समझ पाए कि आप लोगों में कहाँ कमी आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि आप लोग अपने लाइफ में म्यूट कर लीजिए प्लीज, सब लोग म्यूट कर लीजिए। बहुत शोर आ रहा है, पता नहीं किसने कर कौन बोले। चलिए जी, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, पहला टॉपिक। ठीक है, पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट डाउन करते जाएंगे। जितने लोग आ सकते हैं कैमरे के सामने प्लीज आ जाइए, कम से कम आज तो आ जाइए, कि आज मैं नहीं हूं तो आप लोग ही आ जाइए प्लीज। आशा करती हूँ कि सब अच्छे बच्चे हैं और कोशिश करेंगे आने की। अब देखते हैं कितने अच्छे बच्चे यहाँ पे अवेलेबल हैं और कितने नहीं। ठीक है जी, तो जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं तो विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है कि आपके साथ कुछ भी अच्छा हो सकता है। तो अगर आपको विश्वास ही नहीं है कि आप अच्छी चीजों के लायक हैं, तो ये अभिव्यक्ति यही दर्शाती है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरा नहीं हो पाएगा। बिकॉज जब हम अपने खुद से ही प्यार नहीं कर रहे हैं, सेल्फ लव बहुत जरूरी है। जब आप
खुद से प्यार करेंगे तो उन चीजों को मैनिफेस्ट करने में भी ये आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको अपने पे भरोसा होगा कि ऐसा कैसे मैं कर सकता हूँ, हर चीज पूर्ण हो सकती है। तो इन पॉइंट्स को नोट करते चलिए। अगला पॉइंट है, अपने लक्ष्यों के लिए आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो भी इच्छाएं हैं आपकी, जो भी अफर्मेशन है आपकी, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए आप ये तो सोच रहे हो कि ये हो, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आप कोई भी अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो। तो किसी भी लक्ष्य को अगर पूरा करना है तो काम करने की जरूरत है, और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको ठोस कदम उठाने की जरूरत है। नंबर 3 पे है, आप खुद पे शक कर रहे हैं, आपको लगातार अपने आप पर शक है। यदि आप अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने में, अपनी अफर्मेशंस को या अपनी जो भी विश आप फुलफिल करना चाहते हैं, उनकी क्षमताओं पर आपको अपने आप पर शक है, तो भी आप अपने आप को असफलता के लिए तैयार कर रहे हो। ठीक है, यूनिवर्स भी क्या देगा, कल भी मैंने बात की थी कि जैसा भी थॉट हम माइंड में रखते हैं, हम अपने आसपास वैसा ही वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो जब आप इस तरीके के थॉट रखते हैं तो आपके इर्द गिर्द जो है यूनिवर्स भी, कॉन्फिडेंस में कमी जो होती है उसकी पावर आपके इर्द गिर्द जो है वो बढ़ जाती है, बिकॉज आप थॉट ही उसमें ऐसा डाल देते हो। नंबर 4, आप अपने नेगेटिव थॉट्स को जाने ही नहीं दे रहे हैं। आज सबने अच्छे से कसम खा ली है कि सामने नहीं आना है, गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं फिर भी अफर्मेशन लगा रही हूँ कि आप लोग जल्दी से सामने आ जाइए। यूनिवर्स में यही थॉट डाला है मैंने, तो 2 लोग तो निकल गए, कोई बात नहीं जी। अपने नेगेटिव थॉट्स को आप जाने नहीं दे रहे हैं, आप उनको पकड़ के बैठे हैं। नेगेटिव थॉट्स को जब आप पकड़े रखेंगे तो अपनी इच्छाओं को, अपनी फुलफिल करने वाली विशेष को आप नेगेटिव ही सोचते रहेंगे जब तक आपके माइंड में कोई पॉजिटिव विचार नहीं आएगा। तो सबसे पहले लाइफ की नेगेटिविटी को दूर करना बहुत जरूरी है। अपने सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिव थॉट्स को निकाल दीजिए, पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं यही नेगेटिव भावनाओं को जन्म देते हैं। ये आपके लिए एक संकेत है कि आप सही रास्ते पे नहीं हैं। 5वें नंबर पे, आप पॉजिटिव नहीं रह रहे हैं, भले ही आप सही कदम उठा रहे हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव नहीं रह रहे हैं तो अपनी विशेष को मैनिफेस्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, और जो चीजें आप अपनी लाइफ में चाहते हो उनको अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। बिकॉज जीवन में अच्छी चीजों को आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए आपको जब मैनिफेस्ट करना है तो अपने आसपास वाइब्रेशन भी जो है बहुत हाई लेवल की पॉजिटिव रखनी पड़ती है। एनर्जी वहां पे अपने आसपास पॉजिटिव प्रसारित करनी पड़ती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम काम करता है। तो पॉजिटिव से ही पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो आप पॉजिटिविटी से पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने में उपयोग कीजिए। उसके बाद ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ रहें। ठीक है, जो आपके पास पहले से है आप उसके लिए भी कभी ग्रेटिट्यूड नहीं करते, थैंक यू नहीं करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो ग्रेटिट्यूड रखिए उस चीज के लिए। जीवन में अच्छी चीजों के लिए हमेशा आभारी रहिए। देखिए कि आपके जीवन के रास्ते में जितनी भी अच्छी चीजें आ रही हैं उनको थैंक यू बोलते चलिए, ग्रेटिट्यूड के भाव उनके प्रति रखिए, कृतज्ञ रहिए, तो वो चीजें बढ़ती ही जाएंगी। अपने लक्ष्यों की कल्पना नहीं कर रहे हैं आप, इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। अगर आपके माइंड में थॉट ही नहीं है उस चीज का, आपको यही नहीं पता है कि आपका एम क्या है, उस एम को लेकर अगर आपके माइंड में इमेजिनेशन चलती रहती है, 24 आवर एक पिक्चर बनी रहती है, तो आप उनको मैनिफेस्ट करने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, उनको हमेशा देखते हुए ही उस जीवन को जिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। जितनी कल्पना करेंगे तो उसके लिए कल मैंने आपको बताया था विजन बोर्ड बनाना है। विजन बोर्ड को बनाइए,
बहुत हेल्प मिलेगी आपको। आपकी लाइफ में जितने भी आपके गोल हैं, ये जरूरी नहीं है कि कार, घर, पैसा, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, तो उसको भी लिख के आप अपने सामने रखिए ताकि 24 आवर आपके माइंड में वो पिक्चर बनती रहे। 8वें नंबर पे है, आप हमेशा पॉजिटिव कथनों का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई भी बात आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को नेगेटिविटी में ही बताते हैं कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप ये नहीं कहते हैं कि मैंने कोशिश की है और मेरा ये काम जो है पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहा है। हमेशा जो वर्ड निकलते हैं, ठीक है, एवरी टाइम ये रखना है कि मैं हूं और मैं कर सकता हूं। इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल में कन्वर्ट कर दीजिए। हमेशा हर नेगेटिव थॉट में पॉजिटिव थॉट छुपा होता है। अगर आप सोचते हैं कि दिस इज इम्पॉसिबल, तो वहां पे कर दीजिए कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि कोई नौकरी की इच्छा आप कर रहे हो, कोई जॉब आपको चाहिए, तो आपको ऐसा सोचना, ऐसा थॉट डालना है कि अगले ही दिन वो जो जॉब है वो आपकी गोद में आके, जैसे जैसे कि किसी पेड़ के नीचे हम बैठे हैं और वो फ्रूट का पेड़ है और वो फ्रूट टूट के हमारी गोदी में गिर जाता है, इस प्रकार से वो जॉब अपने आप आके हमारे पास पहुंच चुकी है, हमारी गोद में आ चुकी है और हम यूनिवर्स को उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं। पॉजिटिव थॉट्स हमेशा आपको पॉजिटिव विचारों की एनर्जी की ओर लेके जाते हैं और हमेशा आपको पॉजिटिव चीजों को ही अपने लाइफ में आकर्षित करने के लिए लालायित करते हैं। 9 नंबर पे समय सीमा निर्धारित नहीं कर रहे हैं। आप कोई भी अफर्मेशन डाल रहे हैं तो उसके लिए आपने ये तो डाला कि ठीक है ये चीज मुझे चाहिए, लेकिन चाहिए में तो अब हो सकता है साल भर में, 5 साल में, 10 साल में। यूनिवर्स तो काम कर रहा है ना, आपने तो समय नहीं दिया, तो टाइम दीजिए वहां पे। 6 मंथ मुझे इतनी सैलरी की इस कंपनी के अंदर इस पोस्ट पर ये जॉब चाहिए और ये मुझे मिल रही है, मुझे प्राप्त हो रही है, इतनी सैलरी को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। वो समय आपको रिजल्ट पूरा मिला है? सेट कीजिए। सॉरी, क्या बोला सर आपने? बोले कि आपको कमल लॉ ये ऑफ है ना? हाँ सर थोड़ा क्लियर बोलिए, आप थोड़ा आराम से बोलिए, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। बोले कि हम भी कर रहे हैं 2 महीना से, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। 2 महीने से कर रहे हैं सर। आपके जी जी। आप ना, हमारी और भी वीडियोज हैं इसमें, आप कौन सी टेक्निक कर रहे हैं मुझे नहीं पता है तो उसमें एक टेक्निक के लिखने साथ वाला कौन सा लिखने वाला, 369 है, 555 है, कौन सा कर रहे हैं आप? नहीं पता ना सर। 369 कीजिए सर, आप 555 मैंने टेक्निक को यूज कीजिए। बस 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 एक बार ही लिखते हैं दिन में। नहीं सर, ऐसे नहीं होता है। किसी भी टेक्निक को अगर आप यूज करते हैं सर, उसका प्रॉपर तरीके से यूज कीजिए। या तो आप 555 टेक्निक, जिसकी हमने परसों मतलब लास्ट बात की थी, जो लास्ट 3 या 4 दिन पहले हमारा वीडियो है उसके अंदर देख लीजिए, परसों बात की थी मेरे ख्याल से। और या फिर 369 का पूरा मेथड बताया है सर, उस पूरे मेथड को यूज कीजिए सर, 100% होगा आपका काम। ऐसे हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि अभी अगर हमारी जो डिमांड रहती है यूनिवर्स के अंदर, या हम चाहते हैं कि हमें 50,000 की जॉब मिले, 50 की जगह वो अभी 30-35 की हो सकती है, बट ये नहीं हो सकता कि काम नहीं हो सर, 100% होगा। आप पूरे टेक्निक को, जो भी आपको टेक्निक्स बताई गई हैं, तरीके से यूज कीजिए। उसका पूरा प्रोसेस जो है वो सही तरीके से यूज कीजिए। अभी तक ऐसा नहीं हुआ सर, जिन लोगों ने भी यूज किया है आज तक, हमारे काफी सारे रिव्यूज आपको पिछली वीडियोस में भी मिल जाएंगे, लगभग सबकी विशेष पूरी होती हैं। समय लगता है, लेकिन एक समय आप भी एक सेट करके चलिए कि इतने टाइम में मुझे ये चीज चाहिए, तो मिलेगी सर, 100% मिलेगी। अभी मुझे भी अच्छा तो नहीं लग रहा है, मैं सामने नहीं हूँ, तो कैसे करना है? सर वो वीडियो आपको देखनी पड़ेंगे यूट्यूब पे। यूट्यूब पे मैजिक पावर ऑफ हीलिंग हमारा चैनल है। नंबर मैं डाल देती हूँ, हरजीत मैम नंबर डाल दीजिए, हम दोनों में से किसी से भी कांटेक्ट कर लीजिएगा।
आपको मैं ग्रुप में भी ऐड कर दूंगी और उस यूट्यूब का लिंक भी डाल दूंगी, बिकॉज मेरे लिए आज लैपटॉप ये नया है और मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसमें। तो जैसे कि हम सुबह में मतलब लिखेंगे तो सुबह में ही डेली लिखना है कि कल कल दोपहर में लिख ली, ऐसे भी हो सकता है? सर उसमें मैंने सारा प्रोसेस बताया है, मैंने अफर्मेशन कैसे लिखनी है, आपको किस तरीके से क्या बोलना है, वो सारा बताया हुआ है। आप उसको देखेंगे एक बार वीडियो को तो समझ में आ जाएगा। बिकॉज आज का टॉपिक हमारा ये है कि हमारी अफर्मेशन जो है मैनिफेस्ट क्यों नहीं होती है। जैसे आप बोल रहे हो ना कि मैं 2 महीने से कर रहा हूँ तो मुझे नहीं रिजल्ट मिल रहा है, तो आज आपके पास ये मैं 60 पॉइंट बताने वाली हूँ। आप देखिए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो जहां पर आपसे गलती हो रही है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए। ये मैंने बड़ी मेहनत के साथ करीब 10 दिन हो गए मुझे इन टॉपिक्स को लिखते हुए। मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल छांट-छांट के टॉपिक नोट किए हैं कि जहाँ-जहाँ कमी आ रही है वो मैं आपको बताऊँ। इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? ये यूट्यूब पे जाएगी सर, ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी, कब आएगा? उसी चैनल पे। सर ये कल बोले डालेंगे, लैपटॉप में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो मैंने कल का वीडियो भी नहीं डाला अभी, तो एक साथ ही डाल दूंगी सारे वीडियो, तो कल हम डाल देंगे सर, कल दोपहर तक। ठीक है। चलिए, अब ये है कि आप एक जो काम आपको करना चाहिए, एक प्रेरित कार्रवाई जो होती है किसी काम के लिए, वो भी आप संभावित रूप से नहीं कर रहे हैं उस काम के लिए। मान लीजिए आपने अपने एफर्ट्स तो लगा दिए, लेकिन अब वो ये है कि उसके लिए क्या-क्या स्ट्रैटेजी तैयार करनी है। मान लीजिए कोई फूड का ही काम हम शुरू कर रहे हैं, तो आपने जहाँ पे भी अपना रेस्टोरेंट चालू किया है या छोटी शॉप ली है, आपने ये नहीं देखा कि उस मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, तो वहाँ कैसे लोग हैं, कितने रुपए की चीज़ वो ले सकते हैं, वहाँ समोसा चलेगा, कचौरी चलेगी या वहाँ पे पिज़्ज़ा, बर्गर चलेगा। एक ये जो स्ट्रैटेजी पूरी बनानी पड़ती है ना उस बिज़नेस से रिलेटेड, उस चीज़ को भी तैयार हमें करना पड़ता है। तो उसकी पूरी कार्रवाई वो भी तैयार कीजिए, क्योंकि जब चीज़ें आप करने लगेंगे तो धीरे-धीरे वो चीज़ें जो हैं बढ़ती जाएँगी और आप अपनी जो है मंजिल की ओर बढ़ते जाएँगे। अपने आप पर पूरा भरोसा रखिए, ठीक है? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम विश्वास ही नहीं करते हैं कि ये कोई जो टेक्निक्स हैं ये काम करती हैं या यूनिवर्स में कोई ऐसी एनर्जी होती है जो हमारी इन चीज़ों को पूरा करती है। तो अगर ऐसा माइंड में है, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप को रेडी कीजिए, तैयार कीजिए इस चीज़ के लिए। आप परिणाम के प्रति अपना लगाव जारी नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है, वो सारा मैनिफेस्ट होने के बाद आप उस खुशी को फ़ील नहीं कर रहे हो। उसको अभी महसूस कीजिए कि जिस दिन मेरा ये काम हो गया तो कैसी खुशी आपके मन में आएगी, उस खुशी को महसूस कीजिए, ठीक है? जैसे पलक जी के साथ अभी प्रॉब्लम चल रही है, इन्होंने आज मेरे से बात की थी, तो मैम आप वो चीज़ को मन में रखिए कि वो तो मुझे मिल ही चुकी है और वो चीज़ जो मेरे घर पे आ चुकी है और उसके साथ मैं इतनी खुश हूँ। तो अपने आप आपकी वो चीज़ जो है पूरी हो जाएगी। मैंने आज आपको बोला है ना कि खुद चल के आएगी, तो वो चल के ही आएगी। आप देखिएगा 7 दिन के अंदर-अंदर आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है? जो भी यात्रा आप कर रहे हैं यानी कि अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक पहुँचने के लिए जो भी मेहनत आप कर रहे हैं, जो आपको यात्रा करनी पड़ रही है उस टाइम पे, यात्रा का मीन्स है कि अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए जो काम हमें करने पड़ रहे हैं, उनको आप आनंद पूर्वक नहीं कर रहे हो। कहीं न कहीं ये हो जाता है कि क्या है करना पड़ेगा बस, इस भाव से नहीं करना है, उसको दिल से कीजिए आप। पूरी अफ़र्मेशन तो दे रहे हो, मैनिफेस्ट के लिए आप कर रहे हो, लेकिन भावनाएँ भी तो होनी चाहिए। विश्वास कर लिया तो पूरी भावना के साथ उस काम को कीजिए। अपना भी ख्याल रखिए। चल रहे हैं तो खुद को खुश भी रखना है। सेल्फ लव यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। मन, शरीर और आत्मा का पोषण भी ज़रूरी है। तो योग प्राणायाम यहाँ पे बहुत हेल्प करता है, आपके मन, शरीर और आत्मा की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, आपकी चक्रा एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है? वर्तमान में जीना है हमें, जो भी चीज़ें हैं उनको देखना है कि आज मेरे पास क्या है और जो काम मुझे शुरू करना है उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कितनी मेहनत करनी है। लेकिन मान लीजिए मैंने कोई बिज़नेस शुरू करना है और मुझे पता है कि मेरी जेब में 50,000 रुपए ही हैं, इसके ऊपर 1 रुपए भी मैं अगर कहीं से लूँ, तो मुझे बहुत भारी ब्याज और देना पड़ेगा क्योंकि ये भी मैंने ब्याज पे उठाए हैं।
तो अपना काम इस तरीके से करना है कि उस 50,000 के अंदर हमें काम भी शुरू कर लेना है, चाहे छोटे स्तर पे करेंगे अभी, क्योंकि एकदम से ऊंचाइयों को कभी छुआ नहीं जा सकता। जो एकदम से छूते हैं ना, वो गिरते भी वैसे ही हैं। तो अपना स्टेप बाय स्टेप काम चालू कीजिए और उस हिसाब से चलिए, ठीक है? वर्तमान में रहना है कि मेरे पास जितना है अभी मुझे उसी में काम चलाना है, उससे ज़्यादा की सोचना भी नहीं। लेकिन काम बड़ा है, लक्ष्य बड़ा लेके चल रहे हैं, तो कदम से कदम मिला के चलना है, स्टेप बाय स्टेप उस पे चढ़ते जाना है, मंजिल एक दिन आपको ज़रूर मिलती है। अपने आप को सकारात्मक लोगों के साथ ही रखना है, जो नेगेटिव लोग हैं, उनको अपने आप से दूर करते जाना है। ऐसे नहीं कि धक्का मार के बोला कि चला जा मेरी ज़िंदगी से, दोबारा मत मिलना, ऐसा नहीं बोलना है। लेकिन धीरे-धीरे उनसे कट होना है। जिन लोगों ने एंजल कोर्स किया है हमारा, वो लोग जानते हैं कि हम एंजल से प्रे करते हैं कि कैसे हमारे जीवन से नेगेटिव लोगों को आप दूर रखिए, बिकॉज़ वो लोग कभी भी आपको बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। कहीं न कहीं आपके पैरों में कोई रोड़ा अटकाएँगे या आपको ऐसे एक रास्ते पे ले जाएँगे जहाँ पर आप अपना नुकसान ही कर बैठोगे, कभी अपनी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। तो अपने आप को ऐसे मित्र और ऐसे फैमिली मेंबर्स के साथ जोड़ के रखना है, जो हमेशा आपको मोटिवेट करें, आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ठीक है? इसके बाद दूसरों को माफ़ करना सीखिए। सबसे पहले एक टॉपिक इसका 18वें नंबर का कि आप खुद को क्षमा कीजिए और 19 नंबर पे आप दूसरों को क्षमा करना सीखिए। माफ़ करना बहुत बड़ी चीज़ है। जितना क्रोध और आक्रोश में आप दबे रहेंगे ना अपने आप में, उतना ही आप अपना ही नुकसान करेंगे। क्योंकि दूसरा इंसान मान लीजिए आपको गाली-गलौज करके चला गया और लड़ाई हो गई आपकी, आप आज भी उसी परेशानी में बैठे हैं। आप सोच-सोच के अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो और वो इंसान तो चला गया, वो अपनी मस्ती कर रहा है। इसलिए लेट गो करना भी सीखिए, दूसरों को माफ़ करना सीखिए और खुद को भी क्षमा करना सीखिए। कभी जीवन में अगर गलतियाँ हुई हैं हमसे, हमने पहले भी बिज़नेस चालू किया था, नहीं चला, फिर किया, फिर नहीं चला, फिर किया, फिर नहीं चला। आज हम इतना टूट गए हैं कि अब मैं डर लगने लग गया है कि करूँगा तो पता नहीं फिर क्या होगा। डरना नहीं है, पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़िए और जो गलतियाँ अपने जीवन में आपने की है, उनसे सबक लेके आगे बढ़ते चलिए कि अब वो गलतियाँ दोबारा दोहरानी नहीं है, उनसे मुझे सीख के एक नया कदम उठाना है और अपने इस काम को मुझे सक्सेस करना है। ठीक है? अपनी छाया तक को भी देख के चलेंगे आप कि वो क्या कर रही है। इतना ध्यान रख के आपको मतलब हर कदम आपको फूँक-फूँक के रखना है, अपने लिए पॉज़िटिविटी के साथ। आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, 20 नंबर, आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप मेडिटेशन जो है 5 मिनट 10 मिनट का समय दीजिए, अपने दिमाग को साफ कीजिए, चक्र को साफ कीजिए, ठीक है? उसके बाद शैडो वर्क, जो शैडो वर्क मतलब कि छिपा हुआ जितना भी घर के अंदर जो एक माहौल नेगेटिव क्रिएट कर रहा है, ऐसा कबाड़, उसको निकाल फेंकिए। वो आपके थॉट्स भी हो सकते हैं, वो आपके घर में पड़ा हुआ कचरा भी हो सकता है। मीन्स कि जो चीज़ें आज तक यूज़ नहीं आ रही थी और परेशान कर रही हैं, वो पिछले बिज़नेस से जुड़ा कुछ सामान भी हो सकता है, उसको निकाल दीजिए और अपने नए बिज़नेस में उस पैसे को यूज़ कीजिए, ठीक है? समय पर भी विश्वास रखिए। कभी-कभी चीज़ें एकदम से ठीक नहीं होती हैं, डिमोटिवेट नहीं होना है, थोड़ा-सा समय दीजिए, पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। आज नहीं तो कल काम बनना ही है। जब हम सही सफ़र पे निकल चुके हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यूनिवर्स हमारी हेल्प नहीं करे। आप अपनी हेल्प करना शुरू करेंगे, आपके लिए 10 हाथ और आ जाएँगे हेल्प करने के लिए। लेकिन कोशिश आपको शुरू करनी है। यदि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन आप अपने में ही हो कि मुझे फैमिली से भी हेल्प नहीं लेनी है, तो यहाँ आप गलती कर रहे हैं। अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, हस्बैंड से, वाइफ से, पेरेंट्स से आप लोग डिस्कस कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनको बताइए अपनी प्रॉब्लम, सबकी हेल्प मिलेगी आपको और वो आपको सपोर्ट करेंगे।
तो आपकी मंजिल पर आपको पहुंचना और इजी हो जाएगा। ठीक है, भावनाओं को महसूस करते हुए और ऐसी कुछ चीजें जो आपकी, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में करके 3-3 4-4 टॉपिक एक साथ ही बता रही हूँ 60 पॉइंट में। जैसे मैंने माफी का पॉइंट है तो वो 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं, बट उसको मैंने एक साथ बताया है बिकॉज टाइम कम है और मैं चाहती हूँ कि आज ही मैं ये कंप्लीट कर दूं। ठीक है, ऐसी जो इच्छाएं आपके मन में दबे हुए हैं, जो लाइफ में आप चाहते थे कि हमें पूरी करनी है, या मैं जीवन में ये बनना चाहता हूँ कभी, या चाहती हूँ, ऐसी इच्छाएं आपके मन में थी, या कभी ऐसा सपना भी हमारा होता है कि लाइफ में हम लोगों को ऐसी चीजें मिले बट वो नहीं मिलती हैं, वो दुख, वो गम जो है आपके अंदर अगर अभी भी दबा हुआ है, तो अपने आप को उससे फ्री कीजिए। अपने आप को अपने हर चक्र पे आप काम कीजिए। ऐसी चीजें हो सकता है, ये चीजें इस जन्म की नहीं, ये पास्ट की भी हो सकती हैं, जो हमारे हर चक्र में हर धड़कन के साथ दबती चली जाती हैं और हम परेशानियों के घेरे में आना शुरू हो जाते हैं। नहीं समझ में आता है कभी कभी, तो उन कर्म बंधन को खत्म करने के लिए भी हमें अपने आप पर वर्क करना है। तो उसके लिए भी आप किसी तरह की हीलिंग का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारी एंजल रेकी, उसुई रेकी, आप क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं। क्रिस्टल्स में आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, पेंडेंट पहन सकते हैं। अपने इर्द गिर्द अगर आपको नेगेटिविटी महसूस होती है, बहुत ज्यादा आप फील करते हैं, तो उनका हम प्रयोग कर सकते हैं अपने घर में रखकर, अपने ऑफिस में, शॉप में रखकर। इस तरीके से आप अपने आसपास की सारी नेगेटिविटी को भी दूर कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसी चीजें जो आपके जीवन में आपको लगता है कि वो आपकी आदतें भी हो सकती हैं, कि आपकी लाइफ में अवरोध आता है उनसे। हो सकता है कि आप बहुत मनचले टाइप के हैं, हो सकता है बहुत ड्रिंक करने वाले हैं, या हो सकता है कि कभी किसी फ्रेंड ने बुला लिया, आप चले गए, आप आधे घंटे के लिए गए, वहां पे 4 घंटे लगा के आ गए। ऐसी चीजें अगर आपके पास हैं, तो ऐसे में उन चीजों को छोड़ना सीखिए। अब ये 4 टॉपिक है इसमें कि आप अगर ड्रिंक करते हैं तो उसको छोड़ना है, बिकॉज उसको करने के बाद वैसे ही नेगेटिविटी आपके आसपास आ जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी की पूरी एनर्जी जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अगर आप बातचीत या मन चले टाइप के लोग हैं, तो वहां भी आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है, कहीं ना कहीं आप दूसरों को हर्ट करते हैं, ऐसी चीजें होती हैं, तो वहां एनर्जी आपकी छिन भिन होती है। ये भी आपके रास्ते का एक पत्थर बनकर आपको परेशान कर सकता है। फैमिली के साथ आप अच्छी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन उन पे आके निकाल रहे हैं, इस पे भी आपको वर्क करना है। अच्छे इरादे से जीना सीखना है, अच्छा इरादा करते हुए कि लाइफ में ये मुझे चाहिए, इसको मैं प्राप्त करूंगा और हर किसी के साथ मुझे हमेशा अच्छा रहना है, खुश रहना है। यूनिवर्स मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार की भावना के साथ उन पर भी अनकंडीशनल लव को आपको बिखेर देना है। और जहां पर कहते हैं कि जब आप किसी को अनकंडीशनल लव देते हैं, तो वहां से आपको 10 गुना होकर चीज आपके पास वापस आती है। तो फ्रेंड सर्किल हो, जो मित्र आपके ऐसे सच्चे मित्र हैं, उनका साथ कभी मत छोड़िए। फाइनेंशियली चाहे प्रॉब्लम कैसी भी हो, अगर वो मित्र हर प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ा है, तो उसके जैसा मित्र आपको जीवन में नहीं मिल सकता। ठीक है, धैर्य रखना सीखिए। पैशन बहुत जरूरी है, किसी भी काम को शुरू करते हैं एकदम से कभी नई चीजें मिलती हैं, धीरे धीरे हर चीज होती रहती है सेट। तो थोड़ा सा पैशन के साथ चलिए अपनी लाइफ में, और अपने आप को हर चीज के योग्य महसूस कीजिए। जो भी चाहते हो आप, अपने आप को पहले सोचिए कि मैं तो उसके लायक हूँ और 100% हूँ, ये चीज तो मुझे ही मिलनी चाहिए। ऐसे थॉट, ऐसे भाव आपके होने चाहिए। ठीक है, तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। इन चीजों में अब ये हो सकता है कौन सा पॉइंट आप पर आपको लग रहा है कि मैं अपने लाइफ में ये प्रॉब्लम पे मैं कर रहा हूँ कि इस चीज को मैंने किया है, उसकी वजह से ही मेरी ये चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही हैं, तो उनको आप अभी से क्लियर करना शुरू कर दीजिए। तो अपने आप ही आपका जो काम आज तक, जो अफर्मेशन आपकी मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी, वो होना शुरू हो जाएंगी।
खुद को जैसे भी हैं उसी हालत में स्वीकार कीजिए। आप जैसे भी हैं, ईश्वर की बनाई हुई कोई भी कृति बुरी नहीं होती। बुरी आदतें होती हैं, उनको हमें दूर करना है, लेकिन जो भी दुनिया में ईश्वर ने भेजा है वो सब अच्छे हैं, सब बहुत सुंदर हैं। तो अपने आप को कभी कम नहीं आंकना है, चाहे हमारा रंग अच्छा नहीं है, चाहे हमारी शक्ल अच्छी नहीं है, चाहे हमारे फीचर्स अच्छे नहीं है, चाहे हमारी बॉडी अच्छी नहीं है, बट ईश्वर ने हमें जो भी दिए हम फिर भी उसके लिए कृतज्ञ हैं, क्योंकि अपने से नीचे वाले को देख के हमें जीना है। हो सकता है आज अगर एक हाथ या पैर मेरा नहीं है तो किसी के दोनों भी नहीं है, तो हमेशा उस चीज को देख के ही हमें जीना है। और अगर हम देखते हैं कि किसी का एक हाथ नहीं है तो मैं ईश्वर को थैंक यू बोलती हूँ कि तूने मुझे दोनों हाथ दोनों पैर सही सलामत दिए हैं, इसके लिए मैं तेरी सदा आभारी हूँ। खुले विचारों वाले बनिए, कुंठित स्वभाव के नहीं बनना है। अपने आप को दबाकर ऐसे नहीं कि हर तरफ या मन के अंदर किसी कुंठा को दबाए हुए हैं आप। खुलिए, खुल के अपने विचारों को खोल कर रखिए, यूनिवर्स के सामने रखिए, समाज के सामने लेके आइए। जितना आप खुलेंगे उतने अच्छे रिलेशन आपके बनेंगे। खुलने का 2 मतलब होते हैं, तो आप पॉजिटिविटी में लीजिए इसको। आत्म प्रेम कीजिए, अपनी आत्मा से, अपनी सोल से अनकंडीशनल लव कीजिए। अगर आप दूसरों से इज्जत और प्यार पाना चाहते हैं तो आप भी यूनिवर्स के अंदर वही दीजिए। जितनी भी इच्छाएं आप पूरी करना चाहते हैं अपने, उनके लिए जितनी शक्ति, जितनी ऊर्जा आपके अंदर है, उस ऊर्जा को डाल दीजिए, झोंक दीजिए उसमें, और सारा जो फल है वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। एक दिन ऐसा जरूर आता है जब आपको वो चीजें प्राप्त होती हैं। और ईमानदार और सच्चाई बहुत जरूरी है इस चीज में, तो सच्चे और ईमानदार रहिए अपनी उस मिशन के प्रति, अपनी विश के प्रति भी, और जो भी आपके इर्द गिर्द आपका फ्रेंड सर्किल है, आपका परिवार है, उनके प्रति हमेशा अपने आप को भी नियंत्रण में रखिए, कंट्रोल में रखना है, ठीक है? क्योंकि जो लोग अपने आप को कंट्रोल या नियंत्रण नहीं करते हैं, नियंत्रण का मतलब होता है कुछ भी खुली चीजें आप यूज कर रहे हो। जैसे मैंने अभी बताया कि 50,000 आपकी जेब में है और वहां पे हम जी बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो वहां पे हमने 1.5 लाख का खर्चा कर दिया, 1 लाख का सामान हमने और मार्केट से उठा लिया। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये जो नियंत्रण नहीं करने की कुंजी है आपको हमेशा नेगेटिविटी की ओर लेके जाती है, ठीक है? यूनिवर्स पर पूरा भरोसा रखिए, अपने आप को अतीत में नहीं जाने देना। ये क्लास अभी खत्म हो जाएगी, जितना मेरे से कंप्लीट हो रहा है, लगभग कंप्लीट ही है, 1-2 पॉइंट हैं। अपने आप को अतीत में नहीं जाने देना है, माफ कर दीजिए अपने आप को भी, दूसरों को भी, और वर्तमान में रहिए, आगे के अपने गोल को सोचिए, ठीक है? अपनी इच्छाओं के अनुरूप ही काम कीजिए, दूसरों के द्वारा थोपी हुई चीजों को मना करना सीखिए। जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए, और जो परिणाम आने वाला है उसके लिए आज ही खुश होना शुरू हो जाइए। नेचर को गले लगाइए, जितना नेचर से जुड़ेंगे उतना ही आप अच्छा फल प्राप्त करेंगे। नाराज नहीं होना है, क्रोध छोड़ देना है, झूठ